गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने मैथ को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है और आज हमारा संख्या पद्धति है और संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कराएंगे। बड़े ही प्यार से आपको हर चीज़ समझाएंगे और समझा करके क्वेश्चन को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते 60 तक सभी संख्या का योग क्या होगा, यही पूछा है। तो दोस्तों योग क्या होगा, आपको एक चीज मैं बता दूं, जब आपको सर्वांतर श्रेणी भी दिखे, सर्वांतर श्रेणी का मतलब सभी जगह अंतर समान हो। जैसे 1 है 2 है, इसके बीच में अंतर कितना है, 2 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1। वैसे ही 3 और 2 के बीच में कितना है, 1 का अंतर है। 4 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 5 4 के बीच में 1 का अंतर है। ये सर्वांतर श्रेणी है ना। इनके बीच में 2 2 का अंतर भी हो सकता है, 3 3 का अंतर, 5 5 का अंतर, 10 10 का अंतर, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी जगह अंतर समान होना चाहिए। अगर सर्वांतर श्रेणी है, सभी जगह अंतर समान है, सर्वांतर श्रेणी है, तो योग ज्ञात करने का फार्मूला है, जान लीजिए, पहला पद धन अंतिम पद, पहला पद धन अंतिम पद बटे 2 गुणे पद संख्या, गुणे पद संख्या। इसी को हमें लागू करना है, इसी को हमें अपनाना है। लेकिन याद रहे, सर्वांतर श्रेणी रहनी चाहिए, सभी जगह अंतर समान होना चाहिए, है ना। देखिए इसका पहला पद 1 है, अंतिम पद क्या है 60 है, तो 1 प्लस 60 कर देंगे, बटे क्या हो जाएगा 2 गुणे पदों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, 1 से लेकर के हम 60 तक जा रहे हैं, है ना। 1 है, 1 एकवीं संख्या है, 2 दोवीं संख्या है, 3 तीनवीं संख्या है, 4 चारवीं संख्या है, तो 60 60वीं संख्या होगी ना। तो पदों की संख्या कितनी है, 60 है, तो गुणे 60 कर देंगे। 2 से इसको क्रॉस करेंगे, हो जाएगा कितना 30। इनको जोड़ेंगे 60 1 61 गुणे 30 कर देंगे। तो देखिए 61 गुणे 30 करेंगे, ये हो जाएगा 61 गुणे 30। 30 वाला शून्य रख लेंगे, 3 से गुणा, 3 एकन्नम 3, सॉरी 3 एकन्नम 3 और 3 छक 18, कितना हो जाएगा 1830 हो जाएगा। कितना होगा 1830 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है ए वाला। दोस्तों लगाना बहुत इजी है, लगाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में लगाया जा सकता है, लेकिन चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी तब। चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है 21 22 23 24 ऐसे बढ़ते बढ़ते 75 तक सभी संख्या का योग है। और अभी हमने बताया जब सर्वांतर रहेगा तो योग का फार्मूला क्या होगा, पहला पद धन अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखो 21 है 22 है, दोनों में अंतर कितना है 1 का, फिर 22 23 में 1 का, 23 24 में 1 का, सर्वांतर श्रेणी है, अतः पहला पद कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। पहला पद 21 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा अंतिम पद कितना है 75 है ना। और इसके बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणे पदों की संख्या। दोस्तों पदों की संख्या निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर 21 से शुरू हुआ है 75 तक गया है, तो अगर देखिए यहाँ पर कोई अंतर नहीं है ना, कहने का मतलब 21 है फिर 22 है फिर 23 है, लगातार ही है ना, लगातार ही है। तो अगर 1 से शुरू करें 75 तक जाएं तो ये 75 75वीं संख्या होगी, है ना। लेकिन 1 से शुरू नहीं हुआ, 21 से शुरू हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे 20 संख्या नहीं है, तो 75 से 20 निकाल दो, बचा कितना 55। पदों की संख्या कितनी है 55। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर 1 से शुरू करें 75 तक जाएं तो 75 75वीं संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ था 21 से, इसका मतलब 20 संख्या छोड़ दिया है, तो 75 में से 20 निकाल देंगे, बचेगा 55। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 21 और 75 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6 7 2 9 हो जाएगा, 96 बटा 2 गुणे 55 कर देंगे। 2 से इसको काट देते हैं, 2 से काट देंगे कितना होगा, 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 48 गुणे 55 होगा,
48 55 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 48 का 55 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2640। कितना हो जाएगा? 2640, जो आपको आंसर में ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग होगा। अब दोस्तों 3 के प्रथम 10 गुणज, इसका मतलब 3 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। 3 का पहला गुणज 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10वां गुणज 3 दहामा 30 हो जाएगा। तो इस वाली श्रृंखला में आपको पहला पद 3, अंतिम पद 30 बटे 2 करोगे, पदों की संख्या देखो 10 गुणज है, इसका मतलब पदों की संख्या 10 होगी। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 33, और 33 का 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 165। यहाँ पर देख लीजिए 3 और 30 जोड़ लेंगे हो जाएगा 33, और 33 का 5 से गुणा करना था तो 5 तिया 15, और 5 तिया 15 1 16, कितना हो गया? 165 हो गया। तो चलिए चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पर। ये देखिए है चौथा क्वेश्चन, इसमें कहा है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। दोस्तों यहाँ पर जो बात कहा है 5 क्रमागत विषम, यानी क्रम से विषम आना चाहिए, है ना। आप जानते हो जब क्रम से विषम संख्याएं आती हैं तो जैसे 1 है, उसके बाद 3 है, क्रम से आ रहा है, उसके 3 के बाद 5 से, 5 के बाद कितना? 7, 7 के बाद कितना? 9, तो ये क्रम से आ रहा है। तो वैसे ही 5 ठू कोई क्रमागत विषम संख्या है, उनका योग कितना है? 45 है, 145 है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको क्रमागत विषम संख्या दिख रही है, इसका मतलब सर्वांतर है, सभी जगह अंतर समान रहेगा। 1 से 3 में 2 का अंतर, 3 से 5 में 2 का अंतर, 5 से 7 में 2 का अंतर, है ना। तो ये सर्वांतर होगा, और जब सर्वांतर रहे, है ना, जब क्या रहे? सर्वांतर रहे, सभी जगह अंतर समान रहे, तब उनमें आपको अगर संख्या का योग दिया है और कोई भी संख्या पूछ रहा है तो आप संख्या के योग में जितनी संख्याओं का योग है उतने से भाग दे दीजिए। 5 संख्याओं का योग है तो 5 से भाग दे दीजिए, है ना। 5 से भाग दे देंगे, इसलिए दिया क्योंकि ये 5 संख्याओं का योग था। तो ऐसे 5 गोला भी बना लीजिए, 3 4 5, है ना। 5 से भाग देंगे तो ठीक बीच में जो संख्या रहेगी वही आएगी। तो 5 से भाग दिया, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 4 बच जाएगा, 5 नवा 45, यानी मध्य में जो है वो कितना है? 29 है। कहा क्या है? सबसे छोटी, तो छोटी घट करके होगा, 2 2 घटेंगे, है ना, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है? 2 2 का। तो 29 से 2 घटेंगे 27 हो जाएगा, 27 से 2 घटेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आपका उत्तर डी वाला है, डी में क्या है? 25 है। तो आपका उत्तर मिल गया। दोस्तों इजी है, इन सब सवालों को लगाना बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से आप बिना कैलकुलेशन के भी इनका उत्तर निकाल सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन पर। ये देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें कहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई साहब यहाँ पर है क्रमागत सम संख्या, तो जब क्रमागत सम संख्या है तो वो एक सर्वांतर श्रेणी बनाएगा, और जब सर्वांतर श्रेणी है, सभी जगह अंतर समान है, तो आप यहाँ पर 6 क्रमागत सम संख्या दिया है तो इसमें 6 से भाग दे दीजिए, है ना। 6 का जो योग था, 6 से भाग दे दिया तो 6 के बीच में जो रहेगा वही आ जाएगा। तो 6 ऐसे गोला बना लो, 2 हुआ, 3 4 5 6, है ना। अब 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, बीच में कुछ नहीं, यहाँ वाली संख्या आएगा, है ना, यहाँ वाली संख्या आएगा। 6 से भाग करेंगे तो देखिए 6 इकन्नम 6 हो जाएगा, और बचा कितना? 4, 42 हो जाएगा, 6 सते 42। तो यहाँ पर क्या आया? 17 आया,
यहाँ पर कितना आया 17। देखिए ये वाली संख्या दोनों में 2 का अंतर होता है। कितने का? 2 का। लेकिन यहाँ से कितने का अंतर रहेगा? 1 का। तो 1 अगर हम बढ़ जाते हैं तो 17 में 1 बढ़ेंगे हो जाएगा 18। तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? ये वाली संख्या हो जाएगी 18। और यहीं से 1 घटाएंगे, ये होगा कितना? 16। ये कितना हो गया? 16 हो गया। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये वाली सम संख्या 2 पीछे घट करके मिलेगी, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और फिर 2 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका हमने थोड़ा सा गोला बड़ा बनाया होता तो दोस्तों इसी गोले में ही भर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, आसानी से आप इसको जान सकते हो, समझ सकते हो। अब इसमें कहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 12, जो आपका ऑप्शन सी है। अगर सबसे बड़ी संख्या कहता तो यहीं से हम पुनः बढ़ते, 18 2 20 हो जाता, ये वाली संख्या 20 हो जाती और ये वाली संख्या 20 2 22 हो जाती, सबसे बड़ी संख्या 22 होती। तो चलिए चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन पर। ये रहा अपना छठवां क्वेश्चन। इसमें कहा है 4 क्रमागत विषम संख्या का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 4 विषम संख्या है, तो 4 गोला ऐसे बना लिया है ना। अब 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो बीचों बीच जो संख्या रहेगी वही आएगा, है ना। जो बीच में संख्या होगी वही आएगा। अब देखिए 4 से भाग देते हैं तो बीच में कौन सी संख्या आएगी? इधर 2 संख्या, इधर 2 संख्या, तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो आएगी, है ना। और इन दोनों में अंतर कितने का होगा? क्रमागत विषम है तो क्रमागत 2 विषम संख्याओं के बीच अंतर 2 का होता है। 4 से भाग दिया, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, है ना। 4 एकन्नम 4 हो जाएगा और बचेगा कितना? 3, 32 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, ये कितना होगा? 18। ये कितना होगा? 18। जबकि यहाँ पर कहा क्या है? 4 क्रमागत विषम संख्या, तो यहाँ से ये वाला 1 ज़्यादा होगा तो ये कितना होगा? 19। 19 से अब ये वाला 2 ज़्यादा होगा, 19 2 कितना होगा? 21। तो हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या आ गई कितना? 21। आपको ऑप्शन ए में नज़र आएगा। तो इसी तरह से दोस्तों इनको बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से लगाया जा सकता है। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से इसी के आगे का वीडियो लेकर आऊँगा। नंबर सिस्टम ही रहेगा।